Hello बच्चों, let's see the question. The question says it is said that Bhima was so powerful person that he could throw big elephants so that they would never return to the surface of the earth. And how much work had he to do in throwing up elephant of mass m? तो यहाँ पे बच्चों बेसिक अगर बात करें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है. बेसिकली आपसे एस्केप वेलोसिटी और बेसिकली कितना वर्क करना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट लगेगा आपको आपको बेसिकली यहाँ पर एस्केप स्पीड का कंसेप्ट लगेगा. ठीक है, व्हाट इज एस्केप स्पीड? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी. इट इज द मिनिमम वेलोसिटी required. It is the minimum velocity required to cross the earth gravitational field. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्केप स्पीड बोलते हैं. ठीक है, अब सब इंपॉर्टेंट चीज़ ये अगर आपको बेसिकली उस पावरफुल पर्सन है उसको इतने सारे बिग एलिफेंट्स को अगर उसको हटाना है तो वर्क करना पड़ेगा. तो वो वर्क बेसिकली यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर पाए और वो वापस लौट के ना पाए तो आपको उसके लिए क्या निकालना है? वर्क निकालना है. तो बहुत सिंपल से सपोज करो ये हमारी अर्थ है और इसको हमने कहाँ तक भेजना है? इन्फिनिटी तक, और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करना है. ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से बच्चों ये डिस्टेंस हम कितनी मान लेंगे? x, और एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेंगे हम यहाँ पर dx. ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना यहाँ पर? r है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कितना बेसिकली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो एलिफेंट, ये सपोज करो एलिफेंट है जिसको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड क्रॉस करना, और ये अर्थ का मास है कैपिटल एम. ठीक है, और इसका मास हमने मान लिया एम, तो इसके बीच में फोर्स लगेगी कितनी? एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर. आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना माना? डी एक्स, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू कितनी है? जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए. तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका बच्चों तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे जी एम एम, किसको इंटीग्रेट करेंगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, और साथ में चल रहा है हमारा डी एक्स. जस्ट अ सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ. यस, जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. लिमिट जाएगी बच्चों कहाँ से कहाँ तक? आर से लेके इन्फिनिटी तक. तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका? जी एम एम, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 आर से लेके इन्फिनिटी. इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जी एम, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x की पावर -1 अपॉन -1. ठीक है, और लिमिट जा रही है हमारी r से लेके इन्फिनिटी. -1 को बाहर लिखेंगे, इस माइनस साइन को मैंने पहले लिख दिया तो यहाँ पे अब माइनस साइन हटा देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस जी एम एम, एक्स की पावर -1 को ले सकते हैं 1/x, r से लेके इन्फिनिटी. तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम 1/इन्फिनिटी -1/r. ठीक है, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा जी एम एम बाई आर. तो इतना वर्क बेसिकली आपको एलिफेंट को, भीम को थ्रो करने में लगेगा. अगर यहाँ पे आपसे अगर स्पीड पूछता है तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देते और यहाँ से हम एस के वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम अपना आंसर यहीं खत्म कर देंगे. सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.